नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक। अभी मैंने नगर परिषद कार्यालय से आपको जो दिखा रहा था कि आखिर तकनीकी समस्या क्या है जो कि आज खगड़िया का जो हृदय स्थली है कहा जाता है, वो सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में बना हुआ है। और उसके लिए सदर विधायक छत्रपति यादव जी नागरिक मंच बना करके पूरे कांग्रेस और खगड़िया के नागरिक का एक दल बघवा चौक पर लगातार इसलिए बैठे हैं ताकि यह जो खगड़िया का हृदय स्थली सड़क है वो सही हो पाए। यह आम नागरिकों का मंच है और इस मंच से का जो है नेतृत्व खगड़िया के सदर विधायक जी कर रहे हैं। तो तकनीकी समस्या हमने नगर परिषद के कार्यालय से जाना। अब हम माननीय विधायक जी से जानना चाहेंगे कि अभी तक बना सो क्यों नहीं। सर, ऐसा है कि जैसे कि यह आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, खगड़िया नगर भी आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और नगर परिषद कार्यालय में मैंने जानने का प्रयास किया तो वो कहे यह जो है बघवा चौक या राजेंद्र चौक से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक में जो खर्च बनाने में जो लागत आएगी वह लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास की आएगी। और इसके लिए खगड़िया नगर परिषद कार्यालय जो है मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया। चूँकि इनके पास आवंटन नहीं है, तो आवंटन नहीं है, उन्होंने मुख्य सचिव से लिखा है। तो क्या आपके आप और मैंने जब आपके बारे में पूछा कि विधानसभा क्षेत्र में आता है तो क्या विधायक जी इस रोड को अपने स्तर से बनवा सकते हैं, तो बोले हाँ, अगर एनओसी ले करके बनवा सकते हैं। तो आपने प्रयास क्यों नहीं किया? आप इस नवंबर 2020 में हम चुनाव जीता। दिसंबर में नगर परिषद को एक पत्र लिखा कि आपके नगर परिषद क्षेत्र में शहर का मुख्य सड़क कौन है। उन्होंने बोला राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक, और एसडीओ रोड जो है हम पीडब्ल्यूडी को अनुमोदन कर दिया। प्रसंग समझिए, हम प्रसंग समझाना चाहते हैं आपको। उस पत्र के आलोक में जो है हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी खगड़िया को बुलाए। उन्होंने कहा कि सर ये रोड हम लिया नहीं है इनका, ठीक है। विधानसभा में क्वेश्चन किए, नगर परिषद जवाब दे रहा है यहाँ से हमको विधानसभा में मंत्री से कहवाता है कि हम इस रोड को पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए पटना, वहाँ 2 पन्ना का पत्र मिला हमको। पत्र में था कि नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू की अध्यक्षता में एक बैठक जो है 2021 में की गई, जिसमें तय किया गया कि पूरे नगर पालिका और नगर निकाय का जो सड़क है जो 6 मीटर चौड़ा उसको पीडब्ल्यूडी को देना है। उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया कि कमेटी बनेगा जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक में, और वहाँ जो कमेटी पास करेगा उसको प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। और उसके अंतिम 4था नंबर पर लिखा हुआ था कि जब तक पीडब्ल्यूडी सड़क को अधिग्रहण नहीं करती है तब तक नगर परिषद जो है यथावत कार्य करती रहेगी। 18 सितंबर को मैंने नगर परिषद को एक पत्र लिखा, उस कॉपी के हवाले देते हुए एग्जीक्यूटिव अफसर को कि भाई ये स्थिति है, अब दशहरा आने वाला है तो इसका रिपेयरिंग कैसे होगा। तो बोलता खबर का आप नाम सुने होंगे, एक न्यूज़ चैनल यहाँ है, बहुत चर्चित न्यूज़ है, ठीक है, मेहनती भी हैं, यंग आदमी भी हैं। उन्होंने नगर परिषद के वार्ड मेंबरों से डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे थे। एक चंद्रशेखर जी हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर पीडब्ल्यूडी कह देगा सड़क नहीं लिया है हम 2 दिन में बना देंगे। इस बात की बात है कि दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी कार्यपालक अभियंता नगर परिषद को पत्र लिख के बोला इस सड़क मेरा नहीं है, आपको बनाना होगा। और इंटरव्यू में फेसबुक पर डायरेक्ट हमको गाली दे रहे हैं कि विधायक क्या रहेगा, सुअर का गू है, ये है, वो है, फलान है, फलान है। हमने सर खगड़िया के बात सुनिए, गाली गलम जहाँ तक आप बात करें कि गाली गलौज करना वो राजनीतिक दल है, वो अलग और आप अलग है। मैंने बोला मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, आते उसी बिंदु पर आते पूरा समझिएगा तब, क्योंकि बीच में बात हो रही है हमारी आपकी ने 2 साल 1.5 साल की बाद बात हो रही है, तो बहुत घटना घटी है इसमें, आपको समझना पड़ेगा बीमारी कहाँ, ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं। तो मैंने कहा बोलता खबर को, भाई मित्र तुम मित्र हो, हम भी इस लाइन से आए हैं, तुम जो टेलीकास्ट कर रहा था उसका जवाब आ गया है
तुम चिट्ठी आगे ले जाओ, ठीक है। उन्होंने बात को दबा दिया। हमारा कहना, हम एग्जीक्यूटिव अफसर को पत्र लिखे हैं, जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट बॉडी वो है। तो आप राजनीति करने के लिए पड़ गए। चलिए ठीक है। इसी तरह आनंद फानन में स्टेशन रोड को हल्का फल्का रिपेयरिंग किया गया। उस वक्त जी उनके जे रोशन जी थे, उनको पर्सनल मिल के बोला कि जो काम करें वो रोड चलवा दीजिए। उसी वक्त 2 पुल का यहाँ छोटा था, उसको ही लोग बनवाए, आनंद फानन में बनवा दिए। पैसा था वो चला गया। मेन रोड की स्थिति दुर्गति थी, इसी तरह काम चलाओ बना दिया, बना जाकर मान लीजिए। उसके बाद क्या किए? उसके बाद हमारे चेयरमैन जो है सीता कुमारी जी, उनके अध्यक्षता में यही सब जो हम बात किया, सब मीटिंग किए। पूरे वार्ड मेंबर जिलाधिकारी जाके मिले, नोटिस दिए, अगर काम सरकार सड़क नहीं बनती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आपको ये देखिए, जो बात करना है वो फैक्ट बात कीजिएगा, तब जा कहीं आपको समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा। नहीं तो न्यूज़ के चक्कर में क्या है, देखिए, शहर के जर्जर सड़कों का निर्माण नहीं किया गया तो किया जाएगा चरण आंदोलन। ये नगर परिषद के लोग हैं, ये फोटो उनको देखिए, ठीक है। सीता कुमारी का न्यूज़ है ये। इनको तो करना चाहिए, जब जान गए कि नगर परिषद सड़क मेरा ही है, कि अपना छिपाने के लिए इन्होंने अपना डायलॉग मारने लगे। उप मुख्यमंत्री जब विधानसभा में आज विधायक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन की जवाब आ गई, आप उसको नहीं मान रहे हैं, PWD के निर्णय को नहीं मान रहे हैं, आप किसको मानिएगा? उस पर बोला गया कि जिम्मेवार कौन है बताएं। आइए, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार का देखिए है नागरिक विकास नगर परिषद पत्र निर्माण विभाग द्वारा संबंधित पत्र, जितना भी पत्र आया है ये पत्र पढ़िए। ये 22 तारीख को डेट में देते हैं पत्र हमको, ये पत्र नगर परिषद, ये अभी तक हमको आवंटन नहीं मिला है, ठीक है। अब आइए, ये 22 को दे रहे हैं, 22/5 को। थोड़ा बहुत आश्चर्य की बात है, नेता लोग नेतागिरी क्यों करते हैं जनता के साथ में, ये समझना होगा। सिर्फ सरल विधायक को बदनाम करने से तो नहीं होगा आपको। अब आइए, आपको एक MP साहब को न्यूज़ पढ़ाते हैं हम। हाँ, ये देखिए, राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक सड़क निर्माण के लिए 6.64 करोड़ की राशि स्वीकृति। सांसद कौन बोल रहे हैं? और ये देखिए, सांसद सब किस में रहा है? इंडिया का फेमस अखबार दैनिक भास्कर में। क्या ये स्वीकृत नहीं हुआ? अगर ये स्वीकृत होता, ये जो नगर परिषद जो बोल रहा है, यही तो मैं आपको तुलनात्मक बात बोल रहा हूँ, पत्रकारिता का, अपने क्षेत्र का नागरिक होने का बात समझिए। ये देखिए, समझने की बात, जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप धोखा में रहिएगा, क्योंकि आप भी नागरिक हैं, ठीक है ना। सही बात। हम नागरिक विकास मंच के पास इसलिए आए हैं, हम अपनी बात अपना बोल सकें। क्या यहाँ लिखा हुआ है? इतना द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति आवंटन उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई है। डेट कब का देखिए, 21/5 का। इसके पहले न्यूज़ कैसे छप गया MP साहब का? अच्छा, ये जो अभी स्वीकृति वाला है, ये कब का है? 20/4 का है। ये पढ़िए, ये MP साहब का पत्र जो है 20/4 का है। और ये पत्र लेटेस्ट 21/5 में कल का डेट में दिया है ना, मेरे नाम से दिए हैं कि नगर विकास मंच कर रहे हैं 22 मई से। उसके आलोक में 21/5 को जब मान ली डिपार्टमेंट में बोल रहा है नगर परिषद स्वीकृत, ये कैसे न्यूज़ यदि स्वीकृत हो गई है? जनता गुमराह कर रहे हैं, या उनके साथ जो प्रतिनिधि लगे हुए हैं, जो एजेंट लगा हुआ है, वो MP की छवि खराब कर रहा है। मेरा कहना है, हम जवाबदेह पर्सन हैं। 1.5 साल का पूरा अखबार पढ़िए खगड़िया का, मेरा मुश्किल से 10 न्यूज़ छपा होगा। यहाँ रोज़ न्यूज़ छप रहा है, ये काम हो गया, वो काम हो गया। आइए, ये तो MP की बात आया, अब मंत्री की बात पर आइए। आप ये सब फोटो देखे मंत्री साहब छपा के MP साहब दिए, कोई भी फोटो छपा दे सकता है, लेकिन आप जवाबदेह पर्सन हैं। और सरकार, ये देखिए, ये किसका फोटो है? ये देखिए, चलिए, सम्राट चौधरी जी हैं, संजय खंडेलिया जी हैं, जदयू के नेता हैं। ये सारे के सारे बोल रहे हैं जीर्णोद्धार होगा, ठीक है। यहाँ तक ये लोग बोल दिए, काम देखिए, ये देखिए, बाईपास निर्माण के लिए टेंडर निकाला जाएगा। समझिए, ये लिख रहे हैं यहाँ, खंडेलिया ने बताया 24 घंटे से भी कम समय में
मंत्री सम्राट चौधरी ने पथ निर्माण एवं प्रधान सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों से बातें करके बाईपास के निर्माण में आ रहे गतिरोध और विभागियों को दूर कर दिया। कौन अखबार का न्यूज़ है ये? पर यही खरिया का न्यूज़ है अखबार का, ठीक है जरा है ना। अब आइए, ये देखिए, ये अखबार है आपका नगर संवाददाता। यहाँ देखिए सारे अखबार में न्यूज़ आया है। अब आइए, इसके आलोक में पत्र पढ़िए आप। ये देखिए PWD का रोड है। PWD लिखते हैं बिसाई के बाईपास पथ निर्माण विभाग पथ प्रबंधन खरिया के स्वामित्व में नहीं है। यह जल संसाधन विभाग खरिया के स्वामित्व में है। बिना शर्त अनापत्ति पथ प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पथ की कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ गतिरोध दूर कर दिए हूँ। मैं पब्लिक को ये समझाना चाह रहा हूँ, हम तो 1.5 साल से विधायक बने। आपका सड़क मेरे विधायक बनने के पहले भी MP थे, MLA थे, लगातार ख़राब था, चेयरमैन थे, क्यों नहीं इसको बनवाए? आप 1.5 साल हमारे पीछे जो भूत लगा रहे हैं कि विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले साल बिहार सरकार 2 करोड़ रुपया पर काट लिया। 1 करोड़ रुपया में 40 लाख एम्बुलेंस में फंसा हुआ अभी तक सरकार नहीं दे रही है। 60 लाख रुपया में बापू स्मारक मानसिक उच्च विद्यालय बनवाए हैं, वो आपका हॉल दिए हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय, एक मोरकाही में स्कूल का दिए। आपके पास 3 करोड़ रुपया आता है। 3 करोड़ रुपया 65 करोड़ रुपये का एस्टीमेट है मरम्मती रिपेयरिंग का। 3 करोड़ में कैसे हो जाएगा? फिर मेरा पैसा वो लेंगे कैसे? मैंने सब डिपार्टमेंट से बात किया, कहा कि आपका पैसा हम नहीं ले सकता, वो NOC भी नहीं दे सकता हमको। टेक्निकल बात समझिए, विधायक निधि का पैसा वो नहीं लेंगे, उसका NOC भी नहीं देंगे। हमारा कहने का मतलब है ये जितने बैठे हुए बुजुर्ग आदमी चुनाव में पूरा घूमे, गार्जियन हैं, आशीर्वाद दिए, ये भी अखबार पढ़ते हैं, उनको लगता है विधायक जी झूठ बोलते हैं। ये मैडम बहुत मेहनत की, ये मेहनत की है, ये भी चुनाव लड़ी है। सारे यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं, पहले नागरिक हैं। इनकी उम्र देखिए कुंदन सिन्हा जी का, ठीक है। इनको हम विश्वास दिलाने के लिए इतना काम जो है, इनको कहा आपको समर्थन हम देंगे। इनके तरफ से हम पत्र लिखे, डिपार्टमेंट को धन्यवाद देते हैं, सही उन्होंने रखा है जो समझ सके हैं कि आज के दिन हम कहाँ खड़ा हैं। अब जब तक नागरिक आगे नहीं आता है, नागरिक मतलब क्या होता है? नागरिक मतलब जो शहर के पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन पुराना वार्ड मेंबर है शहीद बाबू, वो जमाना का आपको पता है। पहले भी यहाँ चेयरमैन होते थे नारायण मंडल जी, लक्ष्मी यादव जी, वैश्य परिवार में से, उसके बाद लगातार कंटिन्यू ये रहे। आप इतनी गरिमा समझिए, जब नारायण मंडल समय में जो सड़क था वो भी सड़क आज नीचा हो गया, ऊँचा नहीं बढ़ा है। नगर परिषद जब विधानसभा में क्वेश्चन कीजिएगा, यहाँ सरकार ऑल इज वेल में यहाँ से क्वेश्चन उल्टा भेज देता है। मैंने कहा शहर में मंत्रालय नहीं है, तो बोलते जगह नहीं है। सर मतलब आप जो कहे, इनसे हम 2 चीज़ स्पष्ट रूप से हम समझ पाए हैं कि यहाँ तक जो है इस सड़क को लेकर के सांसद हो या मंत्री हो, सभी ने अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। वोट पॉलिटिक्स का जरूर काम किए, आप कह सकते हैं इस बात को। अगर सांसद, खगड़िया सांसद यह कहते हैं कि राशि स्वीकृत हो गई और पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे हुए, इन्होंने कहा 24 घंटा के अंदर राशि स्वीकृत कर दी गई, अब टेंडर निकलेगा, तो फिर किस आधार पर नगर परिषद जो है हमको कहता है हमारे पास राशि उपलब्ध नहीं है, हमारे पास आवंटन नहीं है? लेटर उनका सरकारी लेटर है, जबकि उनका वो लेटर निकाल करके कह रहे हैं या तो यह अखबार झूठ बोलती है या नगर परिषद जांच के विषय है। जांच का विषय है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, इस बात की जांच तो होनी चाहिए। दूसरी बात, विधायक जी से हमें यह काफ़ी उम्मीद है कि अगर आपको अगर इसका मिल जाए, आपके हाथ में ताकत मिल जाए कि आप बना पाएंगे। और विधायक जी ने बताया कि हमारा पैसा वो ले नहीं सकते हैं और हमको NOC वो दे नहीं सकते हैं। 3 करोड़ रुपया मात्र मिलता है। 3 करोड़ रुपया इनके पास है, जो कि यह अपना काम करना भी चाहे तो इनका जो इनके मद का रुपया नगर परिषद नहीं ले सकता है। इनके बात को समझने का प्रयास कीजिए। 3 करोड़ इनके पास राशि है और नगर परिषद नहीं ले सकते हैं, बदले में अनापत्ति लेटर भी इनको नहीं देंगे, तो फिर यह काम किस आधार पर करे? दूसरी बात, यहाँ जो है PWD में एक पत्र में मैं अभी जो दिखा रहे तो उसमें इन्होंने देखा कि यह हमारे अंदर रोड नहीं है बल्कि ये जन संसाधन विभाग के अंदर रोड है। तो यह अपने तरफ से यह भी कह रहे हैं, यह यहाँ के नागरिकों को समझाना चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है यह रोड बने, चाहे वह संसद बनाए, विधायक बनाए, जो बनाए, लेकिन गुमराह नहीं करें, जनता को गुमराह नहीं करें।
इस बात से आप एक चीज़ स्पष्ट जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो इसके लिए जिम्मेदार जो हो, चूँकि अगर अभी वर्तमान विधायक हैं तो इनके ऊपर भी जवाबदेही है। हम जनता हैं, हम पूछेंगे कि आपका भी अधिकार है, लेकिन अधिकार इनका तब पे इनका हाथ बंद जाता है जब कानूनी पेंच आकर के फंसती है। तो हम यह सरकार से हो या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हो या जिन सरकारी बाबू के हाथ में जो है पावर देने का, ये राजनीति के चक्कर में ये सड़क डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो राजनेताओं हैं, हर आदमी का जनप्रतिनिधि यहाँ है, उनका जनप्रतिनिधि क्या लोकल पॉलिटिक्स करते हैं। अपने नेताओं को दिल्ली में बैठा नेता बनाने के लिए कुछ न्यूज़ डाल देते हैं। हम किसी मंत्री से मिलेंगे, मेरा यहाँ संवाददाता के साथ अप्रोच नहीं है, मेरा फ़ोटो नहीं छपेगा। आखिर इतना बड़ा बड़ा न्यूज़ कैसे छप रहा लोगों का? ठीक है, अब आइए, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो 5 समस्या लोग हमको दिए थे। कुतुबपुर से ITI भरास तक का सड़क निर्माण का बरसों से लंबित था। दूसरा हमको लोग दिया था होमगार्ड से लेकर के राको होते हुए मारो रोड तक। तीसरा हमको बताया भिरियाई पोखर, देख रहे हैं, रोजबड़ स्कूल से बछौता होते भिरियाई पोखर, जिनका आज आपने उद्घाटन भी किया। और दूसरा एक सड़क ये था राजेंद्र चौक से एक बाईपास। हम आपको बतावें, जनता के आवाज़ पर और जनता का लगातार हैमरिंग करने से वो सड़क जो है कुतुबपुरी बन गया है, राको बलायू बन गया है, आज ये भी शुरू हुआ है। अब एक बात बताते हैं आपको, जब उद्घाटन की बात आता है तो यहाँ के नेता क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चिट्ठी लिखाते हैं, तो DM को चिट्ठी लिखिए, उद्घाटन में MP साहब भी रहे हैं। मैंने राजनीति समझिए। सवाल है कि जब हम चुनाव नहीं जीते, पहले भी आप MP थे, उसके पहले भी MP थे, उसके पहले भी आप लगातार विधायक थे। आप सुनिए, सूर्य मंदिर से लेकर के सोनोरी दुर्गा मंदिर तक 2 बरस पहले उद्घाटन हुआ और माननीय तत्कालीन विधायक लिखते हैं सड़क का शुभारंभ किया जा रहा है। हर जगह बोर्ड लगाने का उनका स्टाइल है, जहाँ मुख्यमंत्री की बोर्ड रहेगा अपना बोर्ड ज़बरदस्ती बनवा लगाते हैं। आज 2 साल में वो रोड नहीं बना है। आप देखिए अगले महीना उसका भी काम हम शुरू करवा रहे हैं। हमारी बात ये करना है, अगर बोर्ड पॉलिटिक्स करना हो, अखबार पॉलिटिक्स करना हो, यहाँ के जो अखबार है वो भी तो नागरिक है ना, जो पत्रकार है वो भी नागरिक हैं, उनको भी तो चलना है इस सड़क पर। तो हम लोग नागरिक को सोचना है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो, नागरिक की आवाज़ निकलना चाहिए, दांव पे छोड़ना चाहिए। सर, वर्तमान में जो पदस्थापित हैं उनके तरफ से कहा जाता है, सूत्र से यह बता रहा है कि आरोप है कि हमने खगड़िया को 15 साल में बहुत विकास किया। ये सड़क को हमारे विपक्षी दल के जो नेता हैं या जो नया उम्मीदवार बन के आना चाहते हैं, एक सड़क को टारगेट करके हमारे राजनीति को झांपने का काम कर रहा है। पूरे 26 वार्ड घुमा है। वार्ड नंबर 8-9 में संजय खंडलिया जी का परिवार ही आपने होते थे वार्ड सदस्य। उनके एक गली में 5 सलेम नहीं था। बंटा जी के यहाँ चाय पीने के लिए बैठे थे। हम हर पार्टी के पास जाते हैं। हमने कहा संजय बाबू आज आपसे मुलाकात हुई, आप गली गए थे, तो आप कम से कम पटना एक दिन नहीं जा कर के उस पैसा से उसमें स्लेब ढलवा दीजिए, वो ट्यूबलाइट लगवा दीजिए। वो बोले कि नगर परिषद से हमको नहीं बनता है। उस दिन बाद वो रिजाइन दे दी राजनीति करने के लिए। आप जवाबदेह व्यक्ति हैं, पटना रोज़ जाते हैं 5,000 रुपये तेल जला करके, बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, भाषण करवाते हैं, वो 10,000 रुपये गली भी आप खर्च कर सकते हैं। अब राजनीति के लोग को कान में गलत गलत बात बोलते हैं, हमारे मित्र भी हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी चरित्र को ठीक कीजिए। अब 5 पंचायत इसमें और जुट गया है। 26 वार्ड का हर गली हम घुमा, देखिए पोस्ट ऑफिस रोड पर बैठे हुए प्रोफेसर आनंद जी, इनके रोड का हमने क्वेश्चन उठाया, नगर परिषद जवाब देता मंत्री के द्वारा कि इसका जब बरसात में पंप से निकाल देते, सोल्यूशन तो नहीं है। वो सड़क कब बना? 10 वर्षों पहले बना। सड़क नीची हो गई, नाली नीची हो गई, इसका उत्तरदायित्व नहीं बढ़ाने का उसको। हम विधायक बने, NSC रोड इसलिए बना, हम वहीं रहते हैं NSC रोड में, प्रोटोकॉल को तहत विधायक इस सड़क में रहते हैं, पार्टी के आधार पर बनवा दिए। उसी समय मेन रोड भी स्वीकृति हुआ। मेन रोड कितना दिन बना? बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर कौन है? संचालक कौन है? हम कह रहे हैं आप अपनी दबंगता दिखाने के लिए अपने ग्रुप बना करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कल इसी जनता के बीच माना है। आप सच सच बताइए कि मेरे हाथ में ताकत नहीं है। जैसे सीता देवी जी गए तमाम वार्ड मेंबरों के साथ में धरना करेंगे, उनको बैठना चाहिए धरना पर कि मेरे नगर परिषद में पैसा नहीं है, हम झूठ बोल रहे थे कि PWD दिए हैं, PWD नहीं लिया है, नगर परिषद को पैसा सरकार नहीं दे रही, इसलिए धरना पर बैठ रहे हैं, बात साफ हो जाती है।
चलिए, अभी तक आपने जो देखा, अब क्या होता है, नागरिक विकास मंच के माध्यम से कितना विकास हो पाते हैं और आगे कितना सफल होगा, यह तो देखने की बात है। फिलहाल जो भी कहा जाए, खगड़िया का जो आने वाला चेयरमैन अध्यक्ष का चुनाव है, वह चुनाव का एक ज्वलंत मुद्दा यह ज़रूर रहेगा और देखते हैं कि इसमें कौन इसको भुना पाता है और कौन इनको काम करवाएंगे, यह आगे देखने की बात है।